अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और नाजरीन, आज का शो भी हमारा बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज कुछ खूबसूरत बातें होने वाली हैं। क्योंकि हर लड़की, अब ये कहूँगी कि हर लड़की नहीं, ये गलत हो जाएगा, नहीं भाई, अब सब चाहते हैं कि वो खूबसूरत नज़र आएँ, बाल भी खूबसूरत नज़र आएँ, स्किन भी खूबसूरत नज़र आए, स्किन जवान भी नज़र आए और रंग जो गोरा है वो तो होना ही चाहिए। क्योंकि एक पता नहीं क्यों अब ऐसा है कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, रंग गोरा होना चाहिए क्योंकि वो उसकी एक अलग अट्रैक्शन लोगों को नज़र आती है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये स्टार्ट में इंट्रो में एनी बालों की इतनी सारी बातें कर रही है, रंग गोरा होने की बातें कर रही है, इतनी सारी बातें क्यों कर रही है, इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ जो आज के हमारे साथ कॉल पे हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं सबसे पहले इन करूँगी। उसके बाद जब सिलसिला शुरू होगा फिर आपको पता चल जाएगा कि तमाम बातें क्यों हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर उमैर फरहत, CEO इनक्योर ग्रुप। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैंने जो स्टार्ट में इंट्रो में कहा कि भाई रंग गोरा भी होना चाहिए, बाल खूबसूरत भी होने चाहिए, अब वो देखने वाले तो सब ये सोच रहे होंगे कि आज इतनी खूबसूरत बातें क्यों हो रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कौन से हैं, वो लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं, क्या हैं, थोड़ा सा उस हवाले से मुझे बताइएगा। चलिए पहले तो तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब साथ करके होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बात की कि आजकल हमारे मुल्क में एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम खूबसूरत नजर आएं, ठीक है ना। स्पेशली फीमेल्स का होता है कि जी हमारा रंग अच्छा हो, बाल अच्छे हों, चीज़ें अच्छे हों। स्पेशली जिनकी शादी होने वाली होती है, इवन पोस्ट मैरिज भी, तो सबका ये होता है कि जी हमारे बाल अच्छे हों, स्किन अच्छी हो, जिसके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के लिए डिफरेंट डर्माटोलॉजिस्ट के पास, लोगों के पास जाती हैं, लेज़र थेरेपीज कराती हैं, चीज़ें कराती हैं। लेकिन अब जो है पाकिस्तान में इंटरनेशनली इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आ गई हैं और लोकल भी इतनी अच्छी आ गई हैं कि हमें ये प्रोसीजर्स और बहुत एक्सपेंसिव जो अब चीज़ें हो गई, जितनी हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, तो हर नॉर्मल इंसान के पहुंच से बाहर है ये चीज़ कि वो जाके पूरे थेरेपीज कराएं या ट्रीटमेंट्स कराएं। तो हमारे मुल्क में प्रोडक्ट इतनी अच्छी हैं कि आप उसी का अगर सही इस्तेमाल करें तो आई थिंक काफ़ी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब मैं जिस तरह बात करूं बालों की, हर इंसान बाल जो होते हैं इंसान की पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। अगर आपके बाल अच्छे होते हैं तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है ना, उससे जो है ना वो आपकी जो है ना उसकी अक्कासी करते हैं, मतलब आपकी शख्सियत और निखर के आती है अगर आपके बाल खूबसूरत है तो बिल्कुल निखर के सामने आ जाती है। आप जिस तरह हेयर फॉल का हमारे मुल्क में बहुत इश्यू, जो हमारा जिस तरह का पानी है और जिस तरह का एनवायरनमेंट है, तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में कॉमन है, जिसके लिए इवन मेल हो या फीमेल हो वो जाके जो है ना ट्रीटमेंट्स करा रही होती हैं, बहुत सारी चीजें कर रही होती हैं। जिस तरह हम लोग का इंटरनेशनली बीमा के नाम से हेयर फॉल शैम्पू आता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 सेलिंग हेयर फॉल शैम्पू है। आप उसका इस्तेमाल करें, विद इन 4 वीक्स आपको 40 to 50% आपकी रिडक्शन हेयर फॉल के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। और ये इसकी पूरी स्टडीज मौजूद हैं और जितने भी लीडिंग डॉक्टर्स इसको लिख रहे हैं उनको सारी आप इसकी सारी डिटेल गूगल पे और फेसबुक पेज पे सारी चीजें इसकी मौजूद है। सेकेंडली स्किन की बात करते हैं तो हर फीमेल का होता है कि जिसका उमैर माजरत के साथ एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर मैं ये शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ तो पानी तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ ना, क्योंकि अगर कराची की बात की जाए तो कराची में तो पानी हम जो है आपको पता है जैसे कि कराची में ज़्यादातर पानी जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल वो पानी हो रहा है जो खारा पानी है, ठीक है जी जी। तो शैम्पू से भी अगर मैं आपके शैम्पू से धोऊंगी पानी तो वही होगा, तो फिर भी असर करेगा ये शैम्पू? जी जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। देखिए, ये एक पूरा एक ट्रीटमेंट होता है कि शैम्पू के साथ इसके वाइल्स आते हैं, हेयर वाइल्स आते हैं। अच्छा। जो रात में सोने से पहले आपने जो है ना हफ्ते में 3 दिन बालों में लगाना होता है, ठीक है ना। वो एक तरह का वाइल होता है, मॉइस्ट आपने हल्के से बालों में लगाना है और लगा के आपने जो है ना वो सो जाना, सुबह उठ के नॉर्मल पानी से उसको जो है ना वो धो लेना है। तो उससे आपकी शैम्पू के बाद, जिस तरह आप कंडीशनर को इस्तेमाल करते हैं ना अक्सर लोग शैम्पू के बाद, इसी तरह इसके ये वाइल्स होते हैं जो आपने बालों में लगाने होते हैं और आपने फिर इसको धो, तो उससे 40% रिडक्शन जो है ना आपकी हेयर फॉल कम हो जाती है। देखिए, आप हमारे मुल्क का पानी तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज आप बेहतर कर सकते हैं वो चीज आपको
उस पे फोकस करना चाहिए, जो चीज़ आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि लोगों के बाल फॉल करते हैं, वो जाके जो है ना वो लाखों का ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने बालों का, हेयर फॉल का। इससे ये कि एटलीस्ट 40-50 आपके हेयर फॉल रिडक्शन कम हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा दूसरा शैम्पू है, जिस तरह खास तौर से जो मैरिड फीमेल से मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगा कि जिस तरह मैरिड फीमेल अक्सर जो है उनके कलर ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, बालों में डाई लगाती है, तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। हमारा बीमा का कलर ट्रीटेड शैम्पू आता है जो कि फ्रीली अवेलेबल है पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में। तो वो अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करें, उसके साथ उसका मास्क आता है, आपका मास्क आता है बालों का, हेयर मास्क, जिसको आप कंडीशनर भी कहते हैं, बालों में लगाएं शैम्पू के बाद, तो जो आपके जब आप बाल को डाई करती हैं और बाल को धोती है, उसके बाद एक रफनेस सी जो आती है वो आपकी चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इससे ये चीज़ शो नहीं होती कि आपके बाल जो है ये कलर ट्रीटेड है, बिल्कुल एक नेचुरल लुक जो है ना वो दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, वैसे भी नॉर्मली अगर आप डाई करते हैं तो वैसे भी मास्क वगैरह यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखें, आप कोई भी आर्टिफिशियल मीन अपने बालों में यूज करेंगे तो वो डैमेज तो चीज होगी, ठीक है। तो आपको जितना उस चीज को आप कर सकते हैं, आप चीज को जो है ना वो करें और आपकी चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी इससे। इसकी बहुत सारी आप हमारी सक्सेस स्टोरी जितने पेशेंट ने इस्तेमाल किए हुए पूरे फेसबुक पे और गूगल पे मौजूद है। आप सिर्फ बीमा पाकिस्तान लिखें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। और इस प्रोडक्ट को कितना अरसा हो चुका है? 3 साल हो गए पाकिस्तान में। 3 साल हो गए। इंटरनेशनली जो है वो बीमा इंटरनेशनल ब्रांड है जो दुनिया की ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज में अवेलेबल है, ठीक है ना। जितनी भी लीडिंग यूरोप का नंबर 1 ब्रांड है ये। इसके अलावा साउथ एशिया में, इंडिया में, श्रीलंका में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में मेरी कंपनी इसको जो है वो अगस्त 2021 के अंदर लेके आए। तो 3 साल हो गए कि हम इसको जो है यहाँ पे लेके आए और इसका जो है माल हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बाल जो हैं वो मैं ये समझती हूँ कि चाहे वो लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए शख्सियत में एक अहम निखार और शख्सियत को वैसे भी एक कोई भी मर्द या औरत हो, जब तक वो खूबसूरत बालों के साथ होता है तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भरपूर रहता है। और जब बाल कम हो तो आप यकीन करें आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी एकदम से यूँ नीचे आता है। तो ये होना और खूबसूरत होना बाल, ये तो एक अहम चीज़ है और इसके लिए अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा जी, ये तो हो गया बालों का। अब एक ये जो चीज़ आ गई बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए, पहले तो लड़कियों के लिए कहा जाता था कि लड़कियों के अगर रिश्ते लेने जाना है तो गोरी रंगत होना लाजमी है। अब तो लड़के भी चाहते हैं कि उनकी गोरी रंगत होनी चाहिए और उसके लिए तो बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आ चुके हैं। आप पहले तो सिर्फ क्रीम लगाते थे, अब तो इंजेक्शन, ड्रिप और पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसका तो खैर अब इतना पता भी नहीं है, इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट आ चुके हैं। अब आप लोग क्या लेके आए हैं गोरी रंगत के लिए, थोड़ा सा वो बताइएगा। ये देखें, ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। मैं इसको दोनों देखें, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जी भाई हमें गोरा होना है, हमें गोरा होना है, जिसके लिए फीमेल जाके इंजेक्शंस लगवा रही होती हैं, ठीक है ना, ट्रीटमेंट करा रही होती है। लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन इतनी ज़्यादा है कि उनको ये नहीं पता कि इन चीज़ों से, क्योंकि ये सारे देखा जाए तो ये सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पता हो कि स्टेरॉइड्स क्या चीज़ होती है, आर्टिफिशियल मीन होता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल मीन होते हैं जो आपको वक्ती तौर पे तो आपको वो रिजल्ट दे देते हैं तो वो आप लोग चाह रहे होते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर जो है ना वो बहुत एक कॉमन चीज है जो कि होता है इससे। आप जो भी लॉन्ग टर्म में 1 साल से 1.5 साल से ये सारी ड्रिप्स की, इस तरह आपने बात की, इंजेक्शंस की बात की, ये सारी चीजें यूज होती हैं तो 4-6 महीने तक तो आप, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारी फीमेल में गायनिक इश्यूज भी आ जाते हैं इसको लेके, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं बहुत ज्यादा, और स्किन कैंसर भी इससे बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना, जो कि अवेयरनेस नहीं लोगों को। लोग तो यहाँ पे कमर्शलाइज हैं, वो तो अपनी फ्रैंकली स्पीकिंग अपनी दुकान बनाने के लिए कहते हैं आप ये भी करा लें, ये भी करा लें। लैक ऑफ एजुकेशन लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ बीमा, ये तो टोटली 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अगर आपको ऑर्गेनिक का मतलब पता हो कि इट्स अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल मीन यूज नहीं होती, टोटली प्लांट एक्सट्रैक्ट होती है।
तो आप इसको, मैं ये नहीं कहता कि जी आपने रात में लगाई क्रीम और सुबह उठ के आप गोरे हो गए, ऐसा नहीं है। इट्स अ 4 to 6 वीक्स प्रोसेस, ठीक है। लेकिन आप जब ये बीमा पाकिस्तान की क्रीम्स को लगाना स्टार्ट करेंगे, हमारी फेस क्रीम आती है, बॉडी मलजन आता है, फेस सिरम आता है, ये लगाना स्टार्ट करेंगी, 4 से 6 हफ्ते में आपको खुद अपने ऊपर चेंजेस नजर आएंगे, खुद चेंजेस नजर आएंगे कि आपने जब इस्तेमाल किया तो उस वक्त आपका कॉम्प्लेक्शन क्या था, और जब आपने 4 से 4 to 6 वीक्स जब आपने यूज किया उस वक्त आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, तो वो आपको चीज सामने नजर आ रही होगी। लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी कि इसमें कोई स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं किए हुए, कोई मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मतलब ये तो ठीक है क्रीम की बात है, पर मैं एक चीज़ अगर ये कहना चाहूँ कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्रीम और इस तरह की चीज़ें, तो वो लोग कुछ ऐसी खुराक अगर खाएं कि जिससे उनका स्किन भी उनकी बेहतर हो, उनके बाल भी अच्छे हो, उनके लिए कोई कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग तो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो अच्छे शैम्पू भी ले लेते हैं, वो अच्छी क्रीमें भी ले लेते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सीरम भी यूज़ करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी दोनों बात का जवाब देता हूँ। देखिए, बीमा की चीजें इतनी एक्सपेंसिव नहीं, ठीक है ना। इट इज वेरी, एक मिडिल क्लास से लेके और अपर क्लास तक दोनों इजीली इसको ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी लोअर क्लास की बात करते हो, देखिए जहाँ तक आपने डाइट की बात की, देखिए डाइट में आप जितनी अच्छी कार्बोहाइड्रेट्स को लेंगे, जितनी अच्छी प्रोटीन डाइट लेंगे, ठीक है ना, जितना आप जो है वो जंक फूड से दूर रहेंगे, ठीक है ना, ड्रिंक्स से, जहाँ भी आप देखें किसी भी चीज में आर्टिफिशियल मीन का यूज करेंगे उसका नुकसान हो। तो जितनी आप नेचुरल डाइट लेंगे, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, ठीक है। तो जितना आप अपने आप को खुद अच्छा करना चाहेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी और आपके अनहेल्दी खाने में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। हेल्दी खाने में आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं। कहते हैं एक इंसान की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एक दिन की 2000 कैलोरी होती है, ठीक है ना। 2000 कैलोरी एक दिन में एक इंसान को लेनी चाहिए। अब वो 2000 कैलोरीज में अगर आप 3 ड्रिंक्स ले लें, आप 3 ड्रिंक्स को पी लें तो 2000 कैलोरी वैसे हो जाती है, लेकिन उससे आपका शायद स्टमक में वो एक फुलनेस वाली फीलिंग तो आ जाएगी, लेकिन वो 2000 कैलोरीज से आपका फैट लेवल बढ़ जाएगा। हमें फैट लेवल को कम करना है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेवल को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप जितना हो सके रेड मीट को अवॉइड करें, वाइट मीट की तरह, फिश और चिकन की तरफ ज्यादा जाएं, वेजिटेबल का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें। दिन में कम से कम, चाहे आपको प्यास लगे ना, 12 से 15 ग्लास, ये तो रेकमेंडेड थ्योरी भी है और ऑन रिकॉर्ड भी चीज मौजूद है कि दिन में इंसान को 12 से 15 ग्लास पानी पीने चाहिए। 12 से 15। सबसे अच्छी जो स्किन होती है वो पानी पीने से होती है। अच्छा। आप हमारे मुल्क में पानी का कॉन्सेप्ट ही लोग इतना कम है। आपको प्यास लगे या ना लगे, ये साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि 12 से 15 ग्लास मिनिमम आपको एक दिन में पानी पीना चाहिए। ठीक है, सही है। और नींद का भी थोड़ा सा बताइएगा कि रात की नींद कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, रात की नींद ही हम नहीं ले पाते। देखिए, नींद डिस्टर्बेंस का जो मेडिकल टर्म है इसको इंसोम्निया कहते हैं, ठीक है। नींद डिस्टर्ब, ऑफ कोर्स, जो लोगों को स्ट्रेस होते हैं, बहुत सी चीज होती है रात की नींद देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 8 घंटे की नींद इंसान की होनी चाहिए। हमारे मुल्क में लेट सोने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, लेट उठने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है। बाहर आप मुल्क में देखें कि जी वहां पे अर्ली सोया जाता है, अर्ली उठा जाता है, ठीक है ना। 10 बजे के बाद आप बाहर के मुल्कों में, मैंने बाहर भी मेरा काम है, मैं जाता रहता हूँ, बाहर मुल्कों में रोज 10 बजे का फोन नहीं उठाते, फोन ही नहीं उठाते। आप कुछ भी कर लें, फोन नहीं उठाते। यहाँ पे लोगों की असल में सुबह ही रात में होती है, माजरत के साथ। तो आपको मैक्सिमम 11 बजे से लेकर रात 9 बजे की नींद लें, सुबह उठें ना, पहले आप फजर की नमाज पढ़ के उठें, ब्रिस्क थोड़ी सी वॉक करें। वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वॉक करें आधा घंटा, हेल्दी आप वो करें, ब्रेकफास्ट अपना करें। देखिए, ब्रेकफास्ट दिन की सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट इज ब्रेकफास्ट। यू कैन स्किप द
लंच आपको बिल्कुल, देखिए ये तो इंटरनेशनली भी है कि ब्रेकफास्ट आप बहुत अच्छा करें, लंच बिल्कुल मिनिमम करें, फ्रूट्स ले लें या इस तरह की कोई चीज ले लें बिल्कुल मिनिमम पे, और रात का खाना आप जल्दी खा लें, क्योंकि देखिए रात का खाना सबसे देर से हजम होता है, क्योंकि आपका जो हाजमा है वो रात में सबसे स्लो काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लोग रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे का खाना खाते हैं, तो आप देखें जो ऐसे लोग हैं जो रात में लेट नाइट खाना खाते हैं, ओबीस ज्यादा होता है, ओबेसिटी ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होता है, उसका रीजन यही होता है। आप खाना उस वक्त खाएं कि एटलीस्ट सोने से 3 से 4 घंटे पहले, ताकि उस खाना को आपको हजम करने का, उसको डाइजेस्ट करने का आपको टाइम मिल जाए। वरना ये होता है कि वो फैटनेस ज्यादा होती है, आपका जो है वो वेट ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, आपका बीएमआई इंडेक्स ज्यादा बढ़ जाता है। उसके सारे रीजन यही होते हैं कि रात की डाइट जो है वो लोग रात को बहुत लेट लेते हैं। आपको मैक्सिमम 8 बजे तक रात की डाइट ले लेनी जो है ना वो चाहिए, ताकि अगर आप 11 बजे भी सोए तो 3 से 4 घंटे आपको उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके बॉडी को मौका मिल जाए। ठीक है जी, डॉक्टर उमैर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाजरीन, आज आप हमारे साथ मौजूद थे, वो जो बहुत सारा एक चल रहा था ना कि खूबसूरत रंग, गोरा रंग, खूबसूरत बाल, तो आज हमने कहा इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप गोरा रंग चाहते हैं, खूबसूरत बाल चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, पर उसके लिए सबसे पहले कोशिश करें, ये देखें कि आया वो नुकसानदेह ना हो। उसके साथ आप ये देखें कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें, और ऐसे प्रोडक्ट की तरफ बिल्कुल ना जाएं जो नुकसानदेह हो। सबसे पहले आप रात की नींद लें, फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, और ये चीज़ें जब आप खाएंगे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, रंगत भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे। ये तमाम जो कुदरती चीज़ें जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप खूबसूरत नजर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट टैनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।